दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आर मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर 3 है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में हम यहाँ देखना चाहेंगे। 9th स्टैंडर्ड तो बेसिक जो है हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे वही उन्हीं का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ, आपके ख्याल में आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। I write here some algebraic expressions as p3 or p raised to 3 minus 1 upon p square plus p. Second, m square plus 2m cube minus under root 3 m raised to 5. Third one is 6. यहाँ पर मैंने कुछ algebraic expressions राइट डाउन किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर इनके जो पावर्स है उसके बारे में देखेंगे। p, ये जो वेरिएबल है p, here variable is p and the power of p is 3. In this second term power of p is 2 and the power of p is 1. ये मैंने पावर्स यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे हम जो पावर है वो देखेंगे m की पावर 2, यहाँ पर m की पावर 3, here the power of m is 5. In third example, now look at here power is not seen. Then what is the power? Question is, what is the power? We know that we write 6 as 6 into 1. And in index, we know that here if we suppose variable is x and the index of x is 0. What is the value of x raised to 0? We know it is its value is 1. So here the power of this means variable, the power of variable in this term is what? 0. देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पावर 1 थी तो वो टर्म वहाँ पर, वो वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट था। यहाँ पर पावर 0 है, वेरिएबल दिख नहीं रहा है, वेरिएबल इज मिसिंग बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0. तो ये दोनों टर्म में यहाँ पर हमें ख्याल में रखना है। टेक इन माइंड, हियर द पावर ऑफ p is 1, here the power of variable, any variable, say p or any other, the power of variable is 0. अब सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों को भी मैं पॉलिनोमियल कहूँगा, पॉलिनोमियल्स। अब कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर 2 अंडर रूट x प्लस 3। दोस्तों ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज आल्सो राइट एज 2 अंडर रूट x मीन्स द पावर ऑफ x इज 1/2. द पावर ऑफ x इज 1/2 प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पर जो पावर है वो पहले टर्म की पावर है 1/2, दूसरे टर्म की पावर है 0। अब और एक एग्जांपल लिखने जाऊंगा 3/y प्लस 5। देखिए दोस्तों, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू अपॉन y मीन्स द पावर ऑफ y इज -1, पावर ऑफ y इज -1
और प्लस 5 एज इट इज। मीन्स यहाँ पे पावर अगर हम देखने जाएंगे तो पावर -1 और 0। अब दोस्तों यहाँ पर सभी जो टर्म्स थे उनके पावर जो है 0 से ऊपर थे, मतलब होल नंबर्स थे। द पावर ऑफ algebraic expressions are whole number, but here the power are not whole number, so it is not polynomial. तो यहां पर हमें पॉलिनोमियल कौन सी होती है कि जिनकी पावर्स होल नंबर्स होती है। द पावर ऑफ वेरिएबल्स इन algebraic expression, the power of variables in algebraic expression are whole number, it is polynomial। तो दोस्तों देखिए, द पावर ऑफ वेरिएबल्स इन algebraic expressions are whole numbers, then it is polynomial। तो हम पॉलिनोमियल किसे कहेंगे कि जो पावर है वो होल नंबर्स चाहिए। मीन्स नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब अगला टर्म हम यहाँ पर देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। इसमें अगर हम देखे जाए तो वेरिएबल इज एक्स एंड द पावर ऑफ एक्स आर हियर पावर 3, हियर द पावर ऑफ एक्स इज 1। Now look at here. What is the power of x? Here the term x is absent. Then the power of x is 0. The power of x is 0. अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2x माइनस 5x² प्लस 3x⁸। दोस्तों हमें यहाँ पर भी पावर्स देखेंगे। ये क्या लिखा था मैंने, पावर्स, पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर भी पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे आप। हियर द पावर ऑफ एक्स इज व्हाट, देखिए यहाँ जैसा एक था यहाँ पर भी एक, पावर ऑफ एक्स इज 1। अब पावर ऑफ x², 5x² मीन्स पावर इज 2। Power of 3x⁸ means the power of x is 8। हमें ये यहाँ पे समझना है कि पावर्स कैसे लिखते हैं। अब डिग्री बोले तो क्या, डिग्री क्या, इसकी डिग्री मैं यहाँ पर जो हूँ, मैं इसकी डिग्री 3 लिखता हूँ, इसकी डिग्री 8 लिखता हूँ। अब दोस्तों ऑब्जर्वेशन कीजिए, मैंने यहाँ पर 8 लिखा डिग्री, यहाँ पर 3 लिखा डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि जो बड़ी पावर होती है उसे डिग्री कहा जाता है। जो बड़ी पावर होती है उसे डिग्री कहा जाता है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 8 था इसलिए डिग्री 8, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 था इसलिए डिग्री 3। मीन्स द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट power of polynomial, highest power of variable is called
degree of that polynomial. The highest power of variable is called degree of that polynomial. Means वो polynomial के अंदर जो हाईएस्ट पावर होंगी उसे कहा जाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अब डिग्री ऑफ मोर देन वन वेरिएबल देखेंगे हम. यहाँ पर एक ही वेरिएबल था एक्स एक्स, इधर भी एक्स एक्स. हम अगर देखे जाएंगे दूसरा जो सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ in more than one variable, in more than one variable. हमें देखना है दोस्तों कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर वन वेरिएबल है तो हमने देखा, पर मोर देन वन होगा तो डिग्री कैसे वहां पे काउंट कर किए जाएगी देखेंगे. सपोज एग्जांपल 3m रेस टू 3 n रेस टू 5 माइनस 2m n प्लस 5. अब देखेंगे दोस्तों यहां पर हम पहले तो पावर देख लेंगे. m की पावर 3, n की पावर 5, यहां पर m की पावर 1, n की पावर भी 1, पावर इज 0. अब इनकी जो सम है, एडिशन है, वो देखेंगे 8, इनकी एडिशन 2, 0. अब इस ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री बन जाएगी 8. द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो वहां पर उसकी डिग्री बनेगी एडिशन मतलब जो एडिशन सबसे ज्यादा होगी, पावर्स की जो एडिशन सबसे हाईएस्ट होंगी उसे कहा जाएगा उसकी डिग्री. द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर, सम ऑफ हाईएस्ट पावर. द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर, द हाईएस्ट sum of the power variables in polynomial, in each term of the polynomial. Is degree. देखिए, the highest sum of the power, highest sum of the power of variables in each term of the polynomial is the degree of that polynomial. देखिए दोस्तों, हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब सिंगल वेरिएबल होगा, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वहां पर भी डिग्री क्या होगी वो हमने यहाँ पर देखा है. अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. दो प्रकार के टाइप है दोस्तों. यहाँ पहले जो देखने वाले हम कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें कितने टर्म्स होते हैं इसके आधार पर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ पॉलिनोमियल लिखता हूं, जैसे कि 3x² प्लस 2x
प्लस 1, 3x² प्लस 2x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल हो गई। दूसरी जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर लिखता हो 2x प्लस 3। थर्ड पॉलिनोमियल 6। फोर्थ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2। फिफ्थ पॉलिनोमियल 2x⁵5। सिक्स्थ पॉलिनोमियल 5x⁸ माइनस 3x प्लस 5। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। आई राइट हियर सम पॉलिनोमियल्स। इन दिस पॉलिनोमियल्स हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? 1 2 3। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। इट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। मतलब 3 टर्म है तो उसे कहेंगे ट्रिनोमियल। अब यहाँ पर कितने टर्म है? 2 टर्म्स। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और यहाँ पर सिंगल टर्म है इसलिए इसे कहा जाएगा मोनोमियल। और यहाँ पर आप हमने ऊपर देखा है तो उस हिसाब से देखेंगे कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? 2 टर्म्स। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल। यहाँ पर कितने टर्म है? हाउ मेनी टर्म्स? सिंगल टर्म। देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोनोमियल। और यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। जितने टर्म है वो हिसाब से, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्रिनोमियल। इज इट क्लियर? अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। दूसरा जो टाइप्स बेस्ड ऑन द डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री के आधार पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे अभी, बेस्ड ऑन द डिग्री। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिखता हूं, जैसे कि 2x प्लस 1। सेकंड 3x²। देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 2। तीसरी पॉलिनोमियल लिखता हूं 2x³ माइनस 5। फोर्थ वन इज 3x minus 2. Fifth one is 2y square or y square plus 5y plus 6. Sixth one is p cube minus 8. Now observe these polynomials. I say here the powers, the power मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या होने वाली है? 1। तो इसकी डिग्री आने वाली है 1। इसकी डिग्री क्या आने वाली है? 2। इसकी डिग्री 3। यहां पर इसकी डिग्री देखेंगे 1। हाईएस्ट पावर is 1, so degree is 1. Here highest power is 2, therefore degree is 2. Highest power is 3, therefore degree is 3. अब इसे क्या कहा जाए? अगर डिग्री 1 होगी तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल।
क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 3 है उसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों, डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से हम यहां पर भी क्या लिख पाएंगे, देखिए 3x - 2 डिग्री क्या बनेगी, सॉरी डिग्री तो बन गई एक सिंगल 1, देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस सेकंड एग्जांपल the highest power is 2, therefore the degree is 2, and if degree is 2 then it is called what, quadratic polynomial. And third one is the degree is 3, therefore it is called cubic polynomial. दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।